जिला बहराइच विधानसभा बलहा 282 क्षेत्र में आई बाढ़ को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे बाढ़ का जायजा लेने। जिला बहराइच के मोतीपुर की धरती पर आकर उन्होंने जन संबोधन में बताया कि जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उनका रेस्क्यू हर हाल में किया जाएगा। उन्हें ऊंचे लाकर विद्यालय या सार्वजनिक भवनों पर रखा जाएगा। उनके खाने के लिए पका पकाया भोजन का प्रबंध किया जाएगा। जो पकाने की स्थिति में हैं उनको 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू इत्यादि घरेलू उपयोग के माचिस, तेल इत्यादि सभी वस्तुएं किट के रूप में मुहैया कराई जाएंगी। योगी आदित्यनाथ के आगमन के उपलक्ष्य में काफ़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आए और कुछ तो उनके समर्थक वहां पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा के अलावा और किसी भी विषय को जनता के समक्ष नहीं रखा। कहीं ना कहीं एक सूबे के मुखिया होने के नाते योगी आदित्यनाथ ने जो भी निर्णय लेते हैं या अपने मुखार बिंदु से कहते हैं जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं अपने वादों पर खरे उतरने वाले योगी आदित्यनाथ पिछली बार भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। अपना हेलीकॉप्टर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौड़ाया था। इस बार भी योगी आदित्यनाथ ने अपना चौपर दौड़ाया। साथ में बहराइच सांसद अक्षयवर लाल गौड़, बलहा विधायक सरोज सोनकर, महसी क्षेत्र से सुरेश्वर सिंह आदि कई बड़े नेता भी साथ शामिल होकर योगी आदित्यनाथ के मुहिम को सफल बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश चंद्र डीएम बहराइच व मुख्य पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी व उनकी पुलिस टीम, राजस्व टीम, एनडीआरएफ, क्षेत्रीय लोकल सेवा करने वाले लोग लगभग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बचाव कार्य के लिए लगातार देखा जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं तो कहीं भोजन पकाकर पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का पूर्ण रूप से ध्यान देने के लिए योगी आदित्यनाथ द्वारा समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तत्काल टीम गठित की जाए और टीम गठित करने के बाद पल पल की खबर उन तक पहुंचाई जाए। पीएससी की फ्लड यूनिट और सिविल पुलिस के साथ ही प्रशासन के अधिकारियों को भी लगाया गया है। प्रशासन के साथ साथ मंत्री समूह को भी हर गांव में, हर जनपद के अंदर दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को जहां पर बाढ़ पीड़ित स्वयं भोजन बना सकते हैं वहां उन्हें राशन किट के लिए तत्काल सहायता देने के लिए 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, दाल, तेल, नमक, देसलाई और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह राहत कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ सके, इसके लिए आवागमन को तीव्र करने, स्टीमर, नौकाओं की व्यवस्था करने, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जहां पर आवागमन अभी व्यवस्थित नहीं हो पाया है और राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को रहने के लिए मजबूर रहना पड़ रहा है,
वहाँ पर उन लोगों को भोजन पैकेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के अंदर बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर समेत लगभग 15 जनपद वर्तमान में इससे प्रभावित है। और आज मैं प्रातःकाल से ही अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच इन सभी का दौरा कर रहा हूं। कल जल शक्ति मंत्री को ही मैंने इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भेजा था। बाढ़ राहत कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ सके, यही सब निरीक्षण परीक्षण करने के लिए मैं आया हूं। सभी जनप्रतिनिधि इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। पहले से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं जनहानि होती है तो जनहानि पर तत्काल संबंधित प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता, बाढ़ अथवा किसी आपदा में अंग भंग होने पर भी अनुमन्य सहायता तत्काल उन्हें उपलब्ध करवाने, जिनके आवास पूरी तरह नदी में विलीन हो गए हैं, बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाने, जिनके आवास आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने पहले ही हर जनपद को निर्देश जारी किए हैं कि जहां पे सूखा से, बाढ़ से फसल को नुकसान हुआ है उसका आकलन करके अविलंब अपनी रिपोर्ट दें, जिससे आर्थिक सहायता सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाया जा सके। इस बार सूखा से भी और बाढ़ से भी भारी पैमाने पर अन्नदाता किसानों को नुकसान हुआ है और सरकार उनके साथ में पीड़ा के समय में है। अपनी इसी पीड़ा को उनकी संवेदना के साथ जोड़ने के लिए आज मैं यहाँ पर स्वयं आया हूँ। राहत कार्य को तेज करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि भी राहत और बचाव कार्य के साथ पहले ही प्राथमिकता रखें कि हर परिवार तक सूखा राहत भी उपलब्ध हो जाए, जिसमें आटा है, चावल है, दाल, तेल, नमक, मिर्च मसाले, कंबल, प्लास्टिक या फिर आलू है, लाई चना है, ये सभी चीज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कहीं भी कोई ऐसी स्थिति न हो। पशुओं के लिए चारा के साथ ही इस समय सांप के काटने और कुत्तों के काटने या जंगली जानवरों के भी हमले की शिकायतें आती हैं। हर स्वास्थ्य केंद्र में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं और हर जरूरतमंद को इस सहायता वहाँ उपलब्ध हो सके, इसके बारे में युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है। हमें पूरा विश्वास है कि समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके असमय आई इस बाढ़ से हम प्रदेशवासियों को और सभी पीड़ित परिवारों को राहत दिला पाएंगे। मैं उन्हें सबको आश्वस्त करता हूं कि सरकार पीड़ा और दुख की इस घड़ी में हर बाढ़ पीड़ित के साथ में है और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। धन्यवाद।